Good morning, student. Today we will teach you exercise of this chapter, and chapter number is 1 and chapter name is भाषा तथा व्याकरण। बच्चों, हमें यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दे रखा है सेकंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द सुनकर कीजिए। आपको इनमें उचित शब्द चुनना है। फर्स्ट है हिंदी भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है। बच्चों, हमने पढ़ा था कि अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। तो यहाँ पर हिंदी भाषा की कौन सी लिपि आएगी? रोमन तो आ नहीं सकती बच्चों, तो आएगी देवनागरी लिपि। सेकंड है भाषा की ध्वनियों को लिखने का ढंग डैश कहलाता है। हमने पहले भी आपसे बोला था कि भाषा की ध्वनियों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, ना कि लिखित। थर्ड है बच्चों यहाँ पर डैश भाषा के नियमों की जानकारी देता है। राजभाषा या व्याकरण? बच्चों, व्याकरण भाषा के नियमों की जानकारी देता है। इसके बाद है फोर्थ, मन के विचार प्रकट करने का साधन डैश है। हम अपने मन के विचार किस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं? एक दूसरे से भाषा के द्वारा मन के विचार प्रकट कर सकते हैं। तो इसमें आपका भाषा आएगा बच्चों। फिफ्थ है डैश हमारी राजभाषा है। हमने बच्चों पहले पढ़ा था कि हिंदी हमारी राजभाषा है, तो यहाँ पर आपका हिंदी आएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है भाषा और लिपि के सही जोड़े बनाइए। हमने पहले पढ़ा था बच्चों भाषा और लिपि, हर भाषा की अलग अलग लिपियां होती हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होगी बच्चों? देवनागरी लिपि। अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि होगी? अंग्रेजी भाषा को हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो हमारी ये रोमन लिपि में आएगा। फिर आएगा उर्दू। उर्दू हमारी किस में लिखी जाएगी बच्चों? फारसी में, फारसी लिपि में। ठीक है। उसके बाद आता है पंजाबी। पंजाबी आपकी काय में किस लिपि में लिखी जाती है बच्चों? गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। और संस्कृत आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मतलब हिंदी और संस्कृत आपकी एक ही लिपियां हैं। इन दोनों की दोनों काय में लिखी जाती हैं? देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसके बाद आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ है नीचे दिए गए सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने रॉन्ग लगाइए। पहला है हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चों, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी ही है, तो इसमें राइट आएगा। सेकंड है भाषा का कार्य विचारों का आदान प्रदान है। वास्तव में यह भाषा का कार्य ही है जो हमारे विचारों का आदान प्रदान करता है, तभी तो हम एक दूसरे की बात समझ पाते हैं, तो इसमें राइट आएगा। थर्ड है सभी भाषाओं की लिपि समान है। नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि सभी भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है, तो इसमें रॉन्ग आएगा। फोर्थ है व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध अथवा अशुद्ध का ज्ञान कराता है। बिल्कुल सही है बच्चों, व्याकरण ही ऐसा है जो हमें भाषा के शुद्ध अथवा अशुद्ध का ज्ञान कराता है, तो इसमें बच्चों राइट आएगा। फिफ्थ देखिए इशारों की भाषा को भी भाषा कह सकते हैं। बच्चों, इशारों की जो भाषा होती है उसको हम भाषा नहीं कह सकते। ध्यान रखिए, भाषा वह है जिसके अंतर्गत मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट करता है, तो इसमें रॉन्ग आएगा। इसके बाद आते हैं बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर उनके सामने मौखिक या लिखित जो उचित हो लिखिए। पहला है इसमें प्रणव, आयुष और कन्हैया ने कविता सुनाई। कविता कैसे सुनाते हैं हम बच्चों? मुंह से बोलकर, तो हमारा ये मौखिक रूप कहलाता है। नमन ने निबंध लिखा। नमन ने निबंध लिखा, मतलब निबंध लिखने को हम लिखित कहते हैं। लिखित
लिखित भाषा आएगी इसमें। दादी ने कहानी सुनाई, तो दादी ने जो कहानी सुनाई वो कैसे सुनाई है, मुंह से सुनाई है, तो ये हमारा मौखिक रूप आएगा। अध्यापिका ने पाठ समझाया, अध्यापिका ने पाठ मुंह से बोलकर समझाया है, इसलिए यहाँ पर मौखिक आएगा। नेहा पत्र लिख रही है, नेहा लिखित में पत्र लिख रही है, इसलिए यहाँ पर लिखित भाषा आएगी। बच्चों, इसकी बाद मैं यहाँ पर कुछ करके सीखिए, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क में क्या है, वर्ग पहेली में से भाषाओं के नाम ढूंढकर सही राज्यों के सामने लिखिए। तो इसमें कई सारे आपको राज्यों के नाम, राज्य और उनकी भाषाओं के नाम इसमें दिए हुए हैं। आपको राज्य के नाम देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये राज्य के नाम, और इसमें से आपको भाषा के नाम देखो मैं बताती हूँ, ऐसे ढूंढने हैं। जैसे ये कन्नड़, हिंदी, पंजाबी। अब ये आपको देखना है कि केरल में कौन सी भाषा आएगी, कर्नाटक में कौन सी भाषा लिखनी है यहाँ पर आपको, और पंजाबी में कौन सी भाषा लिखनी है यहाँ पर आपको, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा आती है। तो ये आपका आज का होमवर्क है। जो मैं आशा करती हूँ ये चैप्टर को आपने अच्छे से समझा होगा, और इस चैप्टर को लर्न करके अपनी नोटबुक में आपको नोट करना है। Thank you.